वाला चाहिए। वो पीछे ड्राइवर खड़े हैं ना, वो कर देंगे। मुल्तान हम आए सैर करने के लिए, बच्चे भी हमारे साथ हैं। अभी बैठ के मैंने कहा बात कर लेते। शॉपिंग मॉल है ये, लाहौर में तो बहुत से ऐसे हैं, इधर भी बस चंद है लेकिन है अच्छे। तो आज देखते हैं कहाँ बैठते हैं। ऊपर जाना ऊपर बैठ के डिनर करते हैं। आपको दिखाती हूँ, मुझसे तो डिनर आए हैं। उनके बहुत से इसरार के मैं आई हूँ इनसे मिलने के लिए, तो चलते हैं। चले आ जाए। अभी हो रहा कि हमने क्या करना है। वैसे सब जगह पे सेल लगी हुई है, आफ्टर 230-50। बच्चों के ड्रेस पे भी लगी हुई है और जेंट्स पे, लेडीज़ पे ये ज्वेलरी है। छोटा बच्चा इतनी बातें कर रहा था। ये मैंने आपसे लाना है, आपसे ना ये मिलने आएंगे मुझे बहुत इसरार से फ़ोन कर कर के कि भी मैंने आपसे मिलना है। मैंने कहा चले जी मैं मिल लेती हूँ आपसे। शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने इस काबिल किया है कि कोई हमें भी मिलना चाह रहा है। मैं आपसे मिलूँगी अभी, वो कैमरे के सामने पता नहीं आएंगी कि नहीं आएंगी, लेकिन चले बात तो करेंगी। आवाज़ नहीं तो सुन लेना आप उनकी। बातें करनी है। इकरा से मिलने जाना वाली स्टोरी आपको कैप्चर करनी चाहिए थी। इकरा से मिलने जाना है, इधर देखो। चलो वो तो अपनी मम्मा के पीछे पीछे। इकरा से मिलने जाना नहीं, चलो आ जाओ। चलो जी गोदी उठाना।
जो भी हम गाड़ी में बातें करते हैं वो भी मैं शेयर करूँगी। बहुत मज़े की बात है। तो मैंने कहा यहाँ अच्छी चीज़, वो देखो वो देखो वो देखो, शरारे हैं, देख रहे मुझे भी दिखाओ जरा। अली नहीं अच्छे लग रहे हैं। भाई या चाचू बच्चा है। इधर देखो जरा, ओहो जरा प्यारा सा बेबी बने। ये क्या बना हुआ है? नीचे उतरो आप। वाओ, अब ये प्यारा बेबी बन गया है। कह रहे मुझे गोद में उठाते जाओ, गोद में उठाते जाओ। ये दरअसल मेरे फ़ैन है बहुत बड़ी, यानी कि मेरे भांजे की फ्रेंड की बेगम है। तो हम लोग मॉल ऑफ मुल्तान गए, उधर बच्चों के साथ हम चले गए थे क्योंकि मेरा मीटअप था जी। मुझसे कोई मिलना चाह रहा था और जिस दिन से मैं गई हुई थी उस दिन से ही वो मुझसे मिलना चाह रही थी, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। आपको पता है मेरी सारी वीडियोस आपने देखी हैं कि मैं कहीं शॉपिंग के लिए जा रही थी और कहीं सैर करने जा रही थी, कभी कहीं जा रही थी। तो इधर इनके साथ मिलने आई थी तो मैंने कहा चलो मैं साथ साथ व्लॉग बनाती हूँ। लेकिन ये बच्चियाँ, जहाँ पर बच्चे साथ हों वो कहाँ आपको अपनी मर्ज़ी से काम करने देते हैं। इसी तरह हुआ जी। इधर हम पहुँचे हैं अभी तो उनको इधर नज़र आ गए जी झूले, कि इधर झूले लगे हुए हैं, हमने वो ले लिया। मैंने कहा क्या मसला है आप लोगों को, आप जो हम करने आते हैं, जो करना चाहते हैं वो करने ही नहीं देते, आप अपना शोर कर देना शुरू कर देते हो। लेकिन फिर जो भी है बच्चों की बातें तो माननी पड़ती हैं। इसी तरह हुआ कि मैंने बड़ा कहा लेकिन मेरी किसी ने सुनी नहीं और वो झूले लेने के लिए अंदर चले गए। मैंने कहा मैं इधर घूम रही थी, इधर वीडियो वगैरह बना रही थी और वो उधर उन्होंने दूसरी साइड पे अपना इरादा बना लिया झूले लेने का। जब मैं वापस पलटी मैंने कहा अभी तक आई नहीं है, मैं देखूँ तो सही। यहाँ से मैं दोबारा वापस पीछे की तरफ गई तो लो जी वो तो अपनी टिकट वगैरह ले रहे हैं कि हमने इधर जाना है और झूले लेने हैं। मैंने कहा बस इनको तो और कोई काम नहीं है। मैंने डांटा भी, मैंने कहा बस कर दो, अभी कल झूले लिए थे अब फिर लेने हैं तो बस कहाँ मानते हैं। नहीं हमने आंटी बस थोड़े से लेने हैं, थोड़े से लेने दो। मैंने कहा चलो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, हमें घर भी जाना है, देर हो जाएगी। लेकिन बस बच्चे कहाँ सुनते हैं, कहने लगी हमने झूले लेने हैं। मैंने कहा चलो जी ले लो। हमने भी बहुत झूले लिए हुए, जब हमारा वक़्त था हमने कौन सी कम की हुई है। लेकिन जाहिर है बच्चों को तो बंदा ये नहीं ना कहता कि हम भी लिया करते थे बच्चों को तो बंदा यही कहता है ना कि भी कोई बात नहीं, बस कर दो, थक जाओ, ये कर लो, बस चैन ही नहीं लेता। खाना लगा हो तो तब खाना नहीं खाना होता, जब देखो अपनी मस्तियों में लगी होते हैं, जब चीज़ें उठा लो तो फिर कहेंगी कि हमने खाना खाना। यानी कि हर रूल इन बच्चों का तो अपना ही हो गया है ना, जो इनका अपना दिल करता है वही ये काम करते हैं। तो ये अंदर चले गए थे, मैं बाहर, मैंने आपको बताया ना कि मैं पीछे रह गई थी तो ये अंदर चले गए थे। इसी तरह हुआ, वो खुद अंदर जा चुकी थी। जब मैंने इनको देखा मैंने कहा चलो अब मुझे भी तो बुलाओ कि मैं भी अंदर आ जाऊँ। तो वो फिर कार्ड उन्होंने दिया तो फिर इधर लगा के तो फिर हम अंदर गए। तो यही बस मैं यही बता रही थी कि मुझसे मिलने के लिए आई थी। ये बहुत अच्छी हैं, आप इनका व्लॉग ज़रूर जाके देखिएगा। इनके बच्चों के साथ व्लॉग बना होता है तो वो अच्छा बना होता है, आप ज़रूर देखें ना। का छोटा सा बच्चा है मोहम्मद अली, बड़ी प्यारी बातें करता है वो भी। तो मैंने उससे कहा भी कि आओ मेरे साथ बातें करो, तो नहीं कि वैसे गाड़ी में बैठ के इतनी प्यारी बातें करने लगा हुआ था अपने चाचुओं के साथ। इस तरह ये वो बड़ी बातें कर रहा था। किसी इकरा का नाम ले, मैंने कहा ये इकरा कौन है, वो इनके एक और फ्रेंड की बहन है, तो वो उसका नाम ले रहा था। मैंने कहा बस बच्चों को तो इसी तरह होता है, जहाँ से कहीं से प्यार मिलता है बच्चे तो उसी के दीवाने हो जाते हैं और उन्हीं से बस प्यार करते रहते हैं। बच्चे तो होते ही फरिश्ता हैं, इसी तरह बस प्यार करते करते बस टाइम गुजर जाता है। तो हमारे साथ ये कम बच्चे गए हुए थे, यानी कि मेरी छोटी बेटी घर थी। जब वापस आए तो उसे पता चला ना कि हम झूले भी लेके आए हैं बच्चे, तो बस फिर क्या था जी, बच्चे शुरू हो जाते हैं कि आप इसको लेके गए तो उसने झूले भी ले लिए, मुझे नहीं आप लेके गई। तो ये चलो लाइन में खड़े खड़े अब मैं थक गई, ये सारे बच्चे बैठे। बच्चों के साथ आ जाओ तो बस इनको तो झूले 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 चाहिए। लाइन में खड़े थे, इधर रश था
शौक़ से, तो उनका दिल कर रहा था मुझसे मिलने के लिए, तो मैंने कहा चले मैं मिल लेती हूँ। वैसे ये भी व्लॉग बनाती हैं, तो आज कह रही थी कि मैंने आपसे मिलना है, चले मैंने कहा आ जाए आप मिलने के लिए। तो हम इधर बैठे हैं, शोर इतना ज़्यादा है, अब ये नहीं पता कि हमारी आवाज़ कैसी आती है और कैसी नहीं। चले और जैसे भी हमने होगी। ये मीटअप सिर्फ मतलब यहाँ आने का मकसद अक्सर हमारा मीटअप ही था, और साथ साथ हमने मौला मुल्तान एक्सप्लोर भी कर लिया। जी माशाल्लाह। देखिए जी अभी तो जैसे भी मेरे सब्सक्राइबर हैं कम ही है, लेकिन अल्लाह की देन होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया कि कोई मुझसे मिलने आया स्पेशल, कि भी मैंने आपसे मिलना है, मैं आपके ब्लॉग देखती हूँ, आप मुझे भी प्रमोट करें। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह जी क्योंकि ये तो अल्लाह की देन है, इंसान के अपने बस में तो कुछ भी नहीं है। मैंने Attraction आपको हो जाती है ये कि भाई आपको अगर कोई अच्छा लग रहा है तो आपको खुलकर कहना चाहिए ये चीज़ कि मतलब आपको कोई पसंद है, तो इसलिए मैंने कहा कि इसमें कोई वो नहीं है। मैं तो खुद जिनके भी ब्लॉग देखती हूँ ना, मैं बहुत शौक़ से देखती हूँ और यही कहती हूँ कि भाई सबको प्रमोट करना चाहिए। मैं वैसे ही बात कर रही हूँ, मैं जिसके भी ब्लॉग देखती हूँ या कुछ भी देखती हूँ ना, मैं सब्सक्राइब कर देती हूँ। मैं कहती हूँ कि हमारे एक सब्सक्राइब करने से किसी का भला हो जाए, कोई अपनी लाइफ को अच्छी तरह जीना शुरू कर दे। जो मसाइल इस पाकिस्तान में चल रहे हैं रोज़ी रोटी के लिए, हर कोई बहुत मुश्किल में पड़ा हुआ है, तो बस इसीलिए कि मैं तो यही कहती हूँ कि जो कोई एक दूसरे से मिलके ये सब्सक्राइबर कहते हैं कि कर दें और हमें प्रमोट करें, तो ये अच्छी बात है कि अल्लाह इसी तरह सब के लिए कोई ना कोई वसीला बनाता है। तो खुशी होती है जब आपको कोई जाने लग जाता है, तो मुझे भी बहुत खुशी होती है जब मुझे अब बहुत से ऐसे हैं जो मुझे जानते हैं और वो मुझे कहते हैं कि हम आपका व्लॉग बहुत शौक़ से देखते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज ये आई हैं, आप इनसे बातें करती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैंने जैसे यूट्यूब स्टार्ट की, अब तो मतलब थोड़े दिनों में बच्चों की वजह से रूटीन थोड़ी चेंज हो गई है। जैसे छोटा बेटा हुआ है मेरा तब से, तो मैं नहीं मतलब रेगुलर बना पा रही, बट ये है कि मैं अक्सर ना डिसअपॉइंट हो जाती हूँ कि व्यूज़ कम है, सब्सक्राइबर्स कम है। फिर मैं ये सोचती हूँ कि 200 300 जितने भी लोग हमें देखने के लिए बैठे तो है ना, तो एटलीस्ट हमें बनाना चाहिए, उनके लिए बनाना चाहिए जो देखते हैं, मोहब्बत करते हैं। ऐसे ही है, तो मतलब लोग डीमोटिवेट भी बहुत करते हैं और मोटिवेट भी बहुत करते हैं। ऐसे ही है, ऐसे। तो हमें मतलब जो हमें देखते हैं हम सिर्फ उनके लिए कर लेंगे, कोई ये नहीं है कि मतलब पूरी दुनिया ही देखे। 200 300 400 जितने भी लोग देख रहे हैं उनके लिए बंदा मेहनत करता है और यही एक दिन फल अच्छा मिल जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ऐसे ही है कि मेहनत में अज़मत है और मेहनत करो तो उसका फल ज़रूर मिलता है आपको, इंशाल्लाह ज़रूर मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो मेरे पास ज़ाहिर है जैसे भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ, मैं घर में बनाती हूँ या कहीं भी आते जाते बनाती हूँ, मतलब ये इसमें ना कोई बनावटी दिखावा नहीं है, जो नहीं हमारी है, डेली हाँ। रूटीन है हम वो शेयर कर देते हैं साथ। ऐसे ही। मतलब कोई ये नहीं है कि जो भी हो रहा होता है साथ साथ तो वो बंदा साथ डिस्कस कर देता है, शेयर कर देता है, बस यही होता है। और आप अपना बताएं, आपको कैसे शौक मतलब ब्लॉगिंग का शौक कैसे हुआ, कैसे मतलब इस फील्ड में आप कैसे आए? मेरी बेटियां हर टाइम यही लगा के रखती थी व्लॉग ना, तो मैं उनको देखती थी और मेरी छोटी बेटी ना अक्सर मोबाइल लेके और खुद लगी रहती थी, कभी कुछ करने कभी कुछ करने। तो मैं उसे कहती थी, मैंने कहना कि आप लगता है मुझे बना लो कि चलो ईज़ा आप बना लो, तो ईज़ा आगे से मुझे कहती थी नहीं मम्मा बस ऐसे ही मैंने करना है। तो एक दिन बस मैंने बताया ना कि मैंने अपने व्लॉग में भी बताया है कि बस मेरे हस्बैंड बीमार हुए ना, तो उसकी वजह से मैं खुद डिप्रेशन में हो गई थी, तो मैं समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। तो बस अल्लाह ताला ने मुझे ये रास्ता दिखाया है कि भी और ये इसमें इंसान ऐसे मतलब मगन हो जाता है जब रेगुलर हो, तो मतलब ये अपनी फैमिली लगने लगती है और इनसे हर बार डिस्कस करना मतलब बिल्कुल अपना ऐसे ही है। जब एक दो दिन गुजर जाते हैं ना, तो मुझे भी इसी तरह लगता है कि भी मुझे बात करनी चाहिए। आगे मैंने पीछे भी इसी तरह किया कि जब मैं सामने नहीं बैठ के बात करती हूँ या वैसे बनाती हूँ ना, तो मुझे फिर यही होता है कि अब मैं बैठ जाऊँ, मैं बातें करूँ, मुझे अच्छा लगने लग गया हुआ है। जैसे मैं अपनी बहनों से बातें करती हूँ ऐसे ही ये मेरी फैमिली बन गई है, तो इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है बात करना ना। तो अब इधर भी घूमने आए थे और आपने इस तरह इसरार किया, तो मैंने कहा चलो
अल्लाह बेहतर करे आपके लिए भी। आपके ब्लॉग नाम क्या है आपके ब्लॉग का? मेरे ब्लॉग का चैनल का नाम है मिसेस वहाब ब्लॉग्स, वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, और मिसेस वहाब ब्लॉग्स है मेरे चैनल का नाम। चले आप इनको ज़रूर जाके देखिएगा, इनकी ब्लॉगिंग को, और डेली रूटीन का ही बनाती हैं ये भी, तो आप इन्हें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं इनको ज़रूर कीजिएगा और विज़िट ज़रूर करना, और इनको भी कामयाब करना जैसे आपने मुझे किया है। इंशाल्लाह आपको अच्छे व्लॉग मिलेंगे। इनके छोटे छोटे जो बच्चे हैं, मेरे तो अब छोटे बच्चे ही नहीं है ना, तो मैं यही कहती हूँ हो मैंने तो बड़ी देर से व्लॉगिंग स्टार्ट की है। मेरे छोटे बच्चे होते ना तो फिर तो बहुत ही मज़ा आना था वो मुझे ये व्लॉग होता है ना कि बनाने एक का। बंदा शॉपिंग कर रहा है, बच्चों के लिए कुछ कर रहा है, छोटी मोटी चीज़ें ऐसे ही है। साथ साथ करता रहता है, तो वो शेयर हो जाता है। मेरे तो बच्चे बड़े हो गए हैं तो मुझे बहुत होता है, मैं कहती हूँ है आप लोग छोटे होते तो मुझे ज़्यादा मज़ा आना था व्लॉग बनाने का। दिस इज वन ऑफ माय बेबी। ये इनका बड़ा बेटा, छोटा ये छोड़ के आई है घर। ताकि आप लोगों से अच्छी तरह मीटअप कर सको। हाँ जी, तो यही बहुत मज़ा आ रहा है हमें इनसे बात करके भी, तो रास्ते में भी बहुत मज़ा आया बात करने से, तो मैंने कहा चले मैं अब अपनी चला के नीचे। चले